हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको कोई लतीफ़ा नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि आज मैं आपको एक सच्चा ऐसा किस्सा सुनाऊंगा। ये किस्सा सुनकर आप ज़रूर हिल जाएंगे, लेकिन याद रखिए सच्चा वाक़या सच्चा किस्सा है। तो बताता हूँ मैं आपको क्या हुआ। तो मैं बेंगलुरु के सफ़र पे था, यानी बेंगलुरु में किसी इलाज के लिए गया हुआ था बेंगलुरु पे। तो उस वक्त मुझे फ़ोन आया एक भाई का। फ़ोन मैंने उठाया, बात किया उनसे। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई मुझे, क्या प्रॉब्लम था, कैसा नहीं था, सब कुछ उन्होंने बताया। तो उसके बाद मैंने उनका इलाज शुरू किया। माफ़ करना, थोड़ी खांसी है मुझे। चलिए, आपको यहाँ से समझ में नहीं आएगा, मैं शुरुआत से सुनाता हूँ आपको पूरा किस्सा क्या है हकीकत में। ये कि एक भाई है, उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा मैं। हाँ, एक बात, ये किस्सा सुनाने से पहले मैंने उनसे परमिशन ली है। उन्होंने खुद परमिशन दी है कि ये बता सकते हैं वीडियो में आप बोल के। हाँ, उन्होंने नाम बताने से मना किया है, मैं इसलिए उनका नाम भी नहीं बता सकता। बस अब सुन लीजिए बस, ठीक है। बात ऐसा ये है, असल बात ये है कि एक भाई है, किसी ने उन पर जादू कर दिया था। और जो जादू किया था वो जादू उनके दिमाग पर कर दिया था, क्योंकि इंसान का जो सबसे पावरफुल जो पार्ट होता है वो होता है दिमाग। अगर किसी के हाथ पैर, किसी के हाथ पर, किसी के पैर पे जादू अगर करेंगे आप, तो हो सकता है वो कुछ बेहतर तो होगा ना, समझने की, सोचने की ताकत तो रहेगी। किसी के पास दिखा सकता है, किसी कामिल को, किसी डॉक्टर को, जैसे भी दिखा सकता है। दिखा के अगर वो बीमारी पैदा हुई हो तो किसी डॉक्टर को दिखा सकता है, या बीमारी नहीं समझ में आ रही हो तो किसी डॉक्टर आमिल को दिखा के इंशाअल्लाह चाहे तो उसका इलाज भी हो सकता है। तो ये हो सकता है। अगर किसी के दिमाग पर ही जादू कर दिया जाए, उसकी सोचने समझने की ताकत को ही ख़त्म कर दिया जाए, उसका दिमाग उसके कंट्रोल में ही ना रहे, फिर तो ये बात मुझे बताओ आप, तब वो क्या करने के लायक रहेगा। जिस भाई की मैं बात कर रहा हूँ, उनके दिमाग पर ऐसा जादू कर दिया था कि वो किसी से भी बात करते तो फ़ौरन गुस्से में आ जाते थे। यहाँ तक कि लोग उनसे बात करने में भी डरना शुरू हो जा रहे थे, यार ये पता नहीं हमें क्या बोल देगा, इतना गुस्सा। और अकेले में कुछ बड़बड़ाते रहना, हालांकि उन्हें पता नहीं होता कि वो क्या बड़बड़ा रहे हैं, बस बड़बड़ाते रहते। और दिमाग उनके हाथ में ही नहीं रहता। ऐसा समझो, गाड़ी तो चला रहे हैं, लेकिन गाड़ी को कितनी स्पीड पे रखना है, लेफ्ट जाना, राइट जाना है, गाड़ी का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा आपका। जब उनके दिमाग के साथ भी यही हो रहा था, कोई और उनके दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा था। जब अचानक से किसी से लड़ भिड़ जाते थे, कोई कुछ भी बोले, एकदम उन्हें गुस्सा आ जाता, उससे लड़ना शुरू हो जाते थे। ऐसी ऐसी चीज़ें। अब और चीज़ें बताऊँ तो आपको ये है कि अगर कोई नॉर्मली सुबह उठते ना, वो सुबह उठते ही उनके दिमाग में नेगेटिविटी शुरू हो जाती, यानी कि इसने ये बोला था, इसने ऐसा क्यों बोला मुझे, यानी कि बहुत सारी नेगेटिविटी, यानी कि उनके दिमाग में यही चलता, आज इसे मार दूँ, इसे ये कर दूँ, इसके अलावा कोई चीज़ चलती नहीं। और समझदारी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। और उसकी वजह से हो रहा ये था कि सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त उनसे दूर होते चले जा रहे थे। अब खुद सोचो, अगर किसी का दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं है, वो आपे से बाहर हो जाता है, कोई अगर उससे बात करता है तो गुस्सा हो जाता है या मारने तोड़ने के लिए चले जाता है, तो कौन उससे बात करेगा। अगर उसके जो अच्छे दोस्त होंगे वो भी धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएंगे। इस भाई के साथ भी वही है। कई दोस्तों ने इनको कहा भी कि यार आपको पता नहीं क्या हो जाता है, किस टाइम किस वक्त आप क्या कर बैठते हो पता नहीं होता आपको, कि आप कब नेगेटिव हो जाते हो, कब अच्छे होते हो पता नहीं होता, अचानक आप एकदम बिहेवियर चेंज हो जाता है आपका। तो लोगों ने कहा, और वो भाई मुझे बताते हैं कि ऐसा जब होता है तो मुझे कुछ याद नहीं रहता, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती थी उनके साथ में, उन्हें पता भी नहीं होता था कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब रात में जब वो सोते थे तो उन्हें रात में सोने के बाद सीने पर कोई वज़नदार चीज़ बैठ गई हो, ये महसूस होना। और इतना ही नहीं, कोई उनका गला दबा रहा हो, ये महसूस होता था। और इतना ही नहीं, जब वो सोते थे बीच रात में कभी भी कोई झटका देकर उन्हें उठा रहा है, बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है, माफ़ी चाहता हूँ मैं इसके लिए, कोई जो है उन्हें जो है क्या कहते हैं, कोई ज़बरदस्ती झटका देकर कोई उठा रहा है उन्हें नींद से, ऐसा महसूस होता था। और दिमाग में हर वक्त नेगेटिविटी, हर वक्त बुराई, सिर्फ बुराई। अच्छाई की तो उम्मीद रखना बड़ा मुश्किल था, लेकिन उल्टी ही चीज़ें चलती थी, सीधी चीज़ें नहीं।
सिर्फ उल्टी इससे लड़ो उससे लड़ो, हर बात पे गुस्सा, हर बात पे नाराज़गी। और यहाँ तक कि हो गया था जब रिश्तेदार, जब हर चीज़ दूर होते चले गए तो वो तन्हाई के आदी बन गए थे, यानी अकेलेपन में रहना उन्होंने शुरू कर दिया था। अकेलापन उन्हें ऐसा हो गया, उसके बाद वो कहीं लोगों के साथ बाहर निकलते या कहीं भी जाते तो उन्हें अच्छा फील नहीं होता, उनको आदत हो गई थी कि मैं अकेला ही रहूँ बस। तो इस हद तक उनके दिमाग को पूरी तरह से ख़राब कर दिया गया था। अभी एक वो कहते हैं ना, जब मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, तो अल्लाह ने बचाया उनको। अगर समझो ऐसी ही हालत में वो रहते, इसी हालत में वो रहते, तो आगे क्या होता उनके साथ में, आप सोच सकते हो। जब किसी का दिमाग किसी के कंट्रोल में नहीं होता है तो उस पर क्या बीतती होगी, क्या उसे पता नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहा है, उसे पता नहीं चल रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसे पता ही नहीं चल रहा कि अब क्या होने वाला है, उसे पता चल भी नहीं रहा कि अब क्या हुआ था, तो क्या होगी उसकी हालत। इमेजिन करके देखो आप ज़रा, क्योंकि इंसान की पूरी बॉडी को जो कंट्रोल करता है वो है दिमाग। आपका हाथ हिलना है, आपको किसी को कुछ देखना है, किसी को बोलना है, सांस लेना है, हाथ पैर हिलाना है, चलना उठना बैठना, हर एक चीज़ आपका दिमाग कंट्रोल करता है। जब दिमाग को ही कोई और कंट्रोल कर ले, दिमाग उसे काबू से बाहर हो जाए, कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो सोचो क्या हालत होती है इंसान की। वो एग्जांपल देता हूँ मैं, कहीं पे अगर कोई फ्लाइट उड़ रही हो, वो जब तक पायलट के कंट्रोल में रहेगी फ्लाइट, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही पायलट के कंट्रोल से बाहर निकल जाती है फ्लाइट, तब तो उसका अल्लाह ही मालिक है कि वो झूमते रहेगी हवा में, कभी इधर टकराते, कभी उधर टकराते, कभी ऐसे पलटते, कभी ऐसा पलटते, अल्लाह अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आखिर में क्रैश हो जाती है, गिर जाती है, ख़त्म। पैसेंजर वो अल्लाह बचा लिया तो मेहरबानी, नहीं तो बस ख़त्म। तो अब अंदाज़ा लगाओ, इसी तरह से अगर आपका दिमाग आपके बस में है ही नहीं, आपके कंट्रोल में है ही नहीं, आपके काबू में ही नहीं है, तो क्या होती होंगी उस इंसान की हालत। वो क्या कर रहा है उसे याद नहीं, क्या होने वाला है, क्या हुआ था, अब क्या करे, कुछ भी याद नहीं रहता, तो क्या होती होगी उसकी हालत, ये सोच के देखो आप। फिर उसके बाद जब मुझे उन्होंने बताया है इतनी सारी बातें, तो उसके बाद मैंने उनका इलाज करना शुरू किया। जब मैंने इलाज करना शुरू किया, हालांकि वो बहुत दूर थे, बहुत ही ज़्यादा दूर थे, वो इतना कह सकता हूँ कि वो काफ़ी इंडिया के बाहर थे, इतना बता सकता हूँ बस, इससे ज़्यादा नहीं बता सकता। इंडिया के बाहर थे, बहुत इलाज शुरू किया उनका, फिर धीरे 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 रिकवरी इतना जल्दी मिली नहीं, इलाज धीरे शुरू किया, फिर धीरे 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 शुरू करते 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 फिर जाके उनकी धीरे धीरे रिकवरी हुई। अभी भी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं, 80% तो ठीक हो चुके हैं वो, 80-85% ठीक हो चुके हैं, बस 15 या 20% ठीक होना बाकी है। आपसे सबसे गुजारिश करता हूँ मैं, उनके लिए ख़ास अल्लाह से दुआ करें कि वो जल्द से जल्द मुकम्मल 100% ठीक हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए। क्योंकि हालांकि जैसी पहले उनकी हालत थी, ऐसा एकदम चिढ़ जाना किसी पे, चिड़चिड़ाहट रहना, बेजार रहना, अब वैसी हालत तो नहीं है उनकी। नेगेटिविटी तो अभी होती है, लेकिन जितनी पहले होती थी उतनी नहीं। अब जितना पहले गुस्सा, बात बात में गुस्सा आ जाना हमेशा, और एक कम्प्लीटली अगर मैं बुरा इंसान कहूँ तो गलत नहीं होगा, इतनी उनके दिमाग में, मतलब उनके दिमाग को ऐसा कर दिया गया था कि बुरा इंसान बनने पे मजबूर हो गए थे वो। अब वो बात अलग है, वो क्या होता क्या नहीं उन्हें याद नहीं रहता, वो बात अलग है। लेकिन अगर कोई उनको देखता तो यही कहता कि इतना बुरा इंसान क्या होगा यार, इससे बुरा इंसान कौन होगा, इतना ऐसा लगता है। क्योंकि वो हर चीज़ पे बुराई, हर चीज़ में बुराई, अच्छी चीज़ सोच ही नहीं सकते थे वो, सिर्फ बुराई, सिर्फ बुराई, मारना, गुस्सा करना, तोड़ना, अकेले रहना, रिश्तेदारों से दूर, सबसे दूर, इसी हालत उनकी हो गई थी। फिर अल्लाह की हिफाजत में तो है ना, अल्लाह ताला हिफाजत, या हाफिज़ हो, अल्लाह से बढ़कर कोई और हिफाजत करने वाला है ही नहीं। जिस बंदे को अल्लाह पर यकीन होता है, उससे अल्लाह कभी यकीन टूटने नहीं देते उसका अपने पे से। तो उन्होंने, हालांकि जब उनका इलाज किया मैंने, तो जब मुझे पता चला कि उनके दिमाग में जो सर में कील ठुकी हुई थी, जिसके ज़रिए दिमाग में बंदिश कह लो आप, बंदिश का मतलब दिमाग बंद, उनका अपने कंट्रोल में नहीं रहे, दिमाग काम ही ना करे, ऐसी हालत उनकी हो गई थी। फिर इलाज के ज़रिए वो कील जैसे भी हो इलाज हुआ उनका। और इतना ही नहीं, और ऐसे जादू एक मरतबा किसी पे करते हैं तो ठीक है, उस बंदे पे एक बार नहीं, कम से कम 12 से 13 मरतबा हुआ था। ये कुछ बातें ऐसी है, मैं उस बंदे को किसी भी बात नहीं की है सब, यानी कि जिनका ये किस्सा सुना रहा हूँ मैं, उनको भी शायद मैंने बताया हो या नहीं बताया, मुझे इतना याद तो नहीं है। इतना बताता हूँ मैं आपको, 12 या 13 मरतबा उस पर लगातार जादू किया हुआ था।
कुछ महीनों में, कुछ सालों में, कुछ महीनों में, कोई साल के बाद, कोई 6 महीने, इस तरह करते करते इतनी बुरी हालत हो गई थी। एक बार ही अगर किसी पे जादू कर दिया जाए तो उसकी हालत बदतर से बदतर हो जाती है। वो कुछ होश हवास में, कुछ अपनी करने की हालत में नहीं रहता, नहीं, बहुत बुरी हालत हो जाती है। उसकी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, कारोबार टूट जाता है, बिखर जाता है, कमाई में बरकत ख़त्म हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब अंदाज़ा लगाओ किसी 12 या 13 मरतबा जादू कर दिया जाए तो उसकी हालत क्या होगी, सोच के देखो आप। वो जीने की ही लायक नहीं बचेगा। फिर भी वो है ना, बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है अल्लाह ने उन पर रहम किया, करम किया। फिर भी उतना होने के बावजूद अल्लाह ने उन मजबूती से पकड़े रखा और ख़ुद अल्लाह पर यकीन करते रहे। और दूसरी बात यह है, उन्हें अल्लाह पर भरोसा था और हिम्मत को टूटने नहीं। इसमें अक्सर होता है यूँ कि जब ऐसा होता है मामला किसी के साथ, बंदा हिम्मत तोड़ लेता है, भाई मेरा कुछ नहीं हो सकता, ख़त्म, बस यही इतना ही था मेरा। उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी, हिम्मत करके यहाँ तक आगे बढ़े। आज उनका इलाज भी हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। बस 10 या 20% ही ठीक होना बाकी है इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है। ऐसे और एक बात बताता हूँ, ऐसी चीज़ों में जल्दी रिकवरी नहीं मिलती। रिकवरी होने में 2-3 साल लग जाते हैं। वो अल्लाह का शुक्र कितना भी अदा करूँ कम है, 1 साल के अंदर ही उन्होंने 80% रिकवर कर लिया, 80-85% रिकवर कर लिया, ठीक हो गए वो 85%। वरना ठीक होने में 2-3 साल से कम लगते नहीं, इसमें कभी कभी 4-5 साल भी लग जाते हैं। इसमें उन्होंने 1 साल के अंदर ही, लगभग 1 साल या 1.5 साल के अंदर ही 80 या 85% यानी कि लगभग ठीक हो गए, ठीक हो ही गए समझ जाओ, और कुछ नहीं, बस थोड़ा मोड़ा बाकी होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी ठीक हो जाएगा। बस इतना याद रखो, ये जो किस्सा बताया हूँ बिल्कुल सच्चा है, कोई झूठ नहीं है। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, और इलाज जब मैंने किया था थोड़ा, जब दूर थे वहाँ पे मैंने उनका इलाज थोड़ा किया, और जो वज़ाइफ मैंने उनको बताया वो बिल्कुल मैंने जैसा जैसा बताया वैसे ही उन्होंने वज़ाइफ पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह। जब किसी का इलाज होना होता है तो जो अमल बताया जाता है वो दिल दिमाग से, यानी कि दिल से मुझे करना ही है, मुझे ठीक होना ही है, वो कि दिल और दिमाग से, यानी कि दिल से सोच के मजबूती से हिम्मत करके पढ़ता है, तभी उसका फ़ायदा मिलता है। फिर उसके बाद वो इंडिया आए, इंडिया के बाद मेरे पास आए, मेरे ऑफिस पे आए थे, यानी कि जहाँ पे मेरे ऑफिस है अल शिफा सेंटर, वहाँ आए थे। ऑफिस में आके उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने उनका इलाज यहाँ पे पूरा मुकम्मल किया, वहाँ पे तो लगभग किया था, और जो मुकम्मल इलाज किया वो यहाँ पे ऑफिस में आए थे। ऑफिस में आने के बाद उनका इलाज मैंने मुकम्मल किया। एक बात अच्छे से याद रखिए, इलाज करना, कोशिश करना सिर्फ मेरा काम है, दुआ करना सिर्फ मेरा काम है। अब कोशिश को कामयाब करना, शिफा देना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में। दुआओं को कबूल करना सिर्फ अल्लाह के हाथ में। हमारा काम है दुआ मांगना, हमारा काम है कोशिश करते रहना। उस दुआओं को, कोशिश को कामयाब करने का सिर्फ, नहीं कि कोशिशों और दुआओं को कामयाब करने का जो हक़ है, जो कामयाब करता है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में। किसी इंसान से उम्मीद मत रखिए, ये आमिल के पास जाएंगे तो शिफा मिल जाएगी, ये डॉक्टर के पास जाएंगे शिफा मिल जाएगी, इस बंदे से दुआ कराएंगे तो दुआ कबूल हो जाएगी। नहीं, हाँ मानता हूँ मैं कुछ अल्लाह के वली होते हैं जिससे दुआ कबूल हो जाती है, लेकिन वो कबूल करना भी अल्लाह की ही मर्ज़ी होती है। कुछ अल्लाह के वली ऐसे भी होते हैं जिन्हें अल्लाह पसंद करता है, दुआ कबूल भी हो जाती है। आप भी अल्लाह के पसंदीदा बंदे बन जाओ, अल्लाह के पसंदीदा बंदे बन जाओ, अल्लाह के वली बन जाओ, आपकी दुआएं कबूल होगी। शैतान की दुआ कबूल हो सकती तो आपकी क्यों नहीं हो सकती? अल्लाह शिफा देने वाले हैं, सिर्फ अल्लाह से मांगो। इसमें मेरा कोई नहीं कि मैंने इलाज किया, मैंने किया, नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ कोशिश की है, और कामयाब करना सिर्फ अल्लाह के हाथ में, और अल्लाह ने कामयाब कर भी दिया। मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है, मेरी दुआ भी है अल्लाह ताला उन्हें जितना अब बाकी है 10 या 15% बहुत जल्द वो भी ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल तंदुरुस्त हट्टे कट्टे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अब तो हैं वो, अब इससे भी और बेहतर हो जाएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ, नए बेहतरीन वजीफ़े के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।